खबर लखनऊ से है, जहां परिवहन विभाग में ट्रांसफर नियमावली उल्लंघन का नया खेल सामने आया है। बताया जा रहा है कि आरटीओ कार्यालय में बुजुर्ग को थप्पड़ मारने वाले बाबू पवन त्रिपाठी को बिना ट्रांसफर कर लखनऊ एआरटीओ कार्यालय में अटैच कर दिया गया। ऐसे में परिवहन विभाग के उच्चाधिकारियों की कार्यप्रणाली पर बड़ा सवाल उठ रहा है। अपना काम कराने के लिए काउंटर नंबर 7 पवन त्रिपाठी के काउंटर पर गया, जहाँ पर नई गाड़ी पास होती है। वहाँ पर जब पहुँचा मैं तो उन्होंने मुझे एक रसीद दी, फाइल दी। फाइल में चेक की। चेक करने के बाद उनको एक रसीद दी, जिसको मैं बाहर ले जा करके रसीद कटवा करके उनको मैंने दी। और देने के बाद 7,000 उसकी रसीद कटी थी। देने के बाद उनको तो बोले आप दूसरे दिन या तीसरे दिन आइएगा। तो दूसरे दिन जब मैं गया तो उन्होंने मुझसे कहा कि इसमें ऑब्जेक्शन लगा हुआ, और जब तक आपसे हटेगा तब तक ये गाड़ी आपकी नंबर नहीं मिलेगा। तो हमने कहा क्यों जाए यहाँ से, हमारा काम करो, हम चले जाए यहाँ से। कल चले जाओ, नहीं तो कल उड़ा देंगे यहीं पर। कल मैं आ रहा हूँ बाहर, तो हमने कहा बाहर, तो हमने कहा ये आ रहा है, तो झगड़ा करने लगे। तो हम बाहर निकले, बाहर निकल ही रहे थे, पीछे के गेट से आ गया, 1 नंबर गेट तरफ आया। तो हमने देखा पीछे आ गया, आवाज़ दी इसने रुको रुको रुको। तो हमने देखा इसको, कमरे में घुसे, परमिट वाले कमरे में। जब परमिट वाले कमरे घुसे तब इसने वहाँ आ करके हमको पकड़ा और मारने लगा। और जय त्रिपाठी हमारे संवाददाता इसी खबर पर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जय, ये जो मामला सामने आया है ट्रांसफर घोटाले का, क्या कुछ जानकारी उसे लेकर है? देखिए दिव्या, जिस तरीके से हम बात करें तो परिवहन निगम की अगर हम बात करें, परिवहन विभाग की काफी ऐसी शिकायतें सुनने को लगातार मिलती हुई नजर आ रही है। परिवहन विभाग की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से परिवहन विभाग धड़ल्ले से चल रहा है, वो कहीं न कहीं निशान पे, सवालिया निशान पे लगातार बनता हुआ नजर आ रहा है। वहीं हम आपको बताते चले, परिवहन विभाग में ट्रांसफर नियमावली का लगातार उल्लंघन का खेल सामने नजर आता हुआ दिखाई पड़ा है। अभी वर्तमान की ही बात कर ले तो आपको बताते कि जिस तरह से आरटीओ कार्यालय के अंदर मारपीट करने वाले थप्पड़बाज पवन त्रिपाठी हैं, जो कि बाबू हैं, वो की परिवहन निगम में फिर उनको एक बार अटैच कर दिया गया है। जिस तरीके से वो लगातार मारपीट कर रहे हैं, बुजुर्गों के साथ झगड़ा कर रहे हैं, ऐसे में माना जाए कि कहीं न कहीं जिस तरीके से ट्रांसफर कर दिए गए, उसके बाद कहीं न कहीं ऐसी जगह फिर आरटीओ कार्यालय में अटैच कर दिया जाए तो कहीं न कहीं लगातार सवालिया निशान उठता हुआ दिखाई पड़ रहा है। वहीं आपको बताते चले कि इस वक्त की वर्तमान में शाहपुर आरटीओ कार्यालय के काउंटर नंबर 7 पर कहीं न कहीं वो कार्य करते हुए भी नजर आए। ऐसे में आखिर किस तरीके की विभाग की आखिर क्या मजबूरी रही कि इस तरीके की जो झगड़ालू प्रवृत्ति के बाबू हैं या इस तरीके के मारपीट करने वाले बाबू हैं, इनका ट्रांसफर करने के बावजूद भी उसके बाद फिर उनको वापस अटैच कर दिया जाता है। तो कहीं न कहीं माना ये जाए कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार निर्देश देते नजर आ रहे हैं, मुख्यमंत्री के जिस तरीके से निर्देश दिखाई पड़ रहे हैं, क्या उसको परिवहन विभाग बिल्कुल मानता हुआ नजर नहीं आ रहा? क्या वहाँ के अधिकारियों को किसी प्रकार का कोई डर नहीं है? आखिर अगर डर है तो इस तरीके की कार्य प्रणाली पर किस तरीके से लगातार कार्य क्यों हो रहा है? लगातार जिस तरीके से बात करें तो कहीं न कहीं दिव्य कार्य प्रणाली पर बड़ा सवाल उठता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जब इस तरीके के लोगों को कहीं न कहीं वरिष्ठ सहायक के मलाईदार जगह पर अटैच कर दिया जाए तो कहीं न कहीं एक बार सवाल तो उठना लाजमी है। कहीं न कहीं अगर हम बात करें तो ये थप्पड़बाज बाबू पवन त्रिपाठी की बात कर रहे हैं, तो जहां पर जब इनका मारपीट का मामला हुआ एक बार तो कहीं न कहीं शिकायत भी आई थी, उसके बाद इनको श्रावस्ती के लिए ट्रांसफर कर दिया गया था, लेकिन श्रावस्ती तो फिर लखनऊ के आरटीओ कार्यालय में अटैच कर दिया गया है। और आपको बताते चले कि जिस तरीके 2 महीना बीता हुआ है, उसके बाद फिर उसी तरीके से उनकी हरकतें साफ दिखाई पड़ रही हैं। तो परिवहन निगम की जिस तरीके नियमावली है वो कहीं न कहीं दिव्या सवालों के घेरे में खड़ी नजर आ रही है। वहीं अगर हम बात करें तो लोगों का मानना यह है कि जो आरटीओ कार्यालय में और लोग काम कर रहे हैं वो कहीं न कहीं इस तरीके के दहशत के माहौल से गुजरते हुए नजर आ रहे हैं। उनको ये लगता है कि यदि अगर इस तरीके का माहौल रहा तो किसी दिन किसी बड़ी घटना को अंजाम भी हो सकता है, क्योंकि जहां पर दबंग बाबू हो उनके साथ किस तरीके से कार्य किया जाए। तो लगातार अगर मुख्यमंत्री जिस तरीके से निर्देश दे रहे हैं तो मानो यही जाए कि उसका पूरी तरह से कहीं न कहीं अधिकारी पालन करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, लगातार अपनी मनमानी करते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना ये होगा दिव्या कि जिस तरीके से अब इन पर लगातार बात चल रही है, आखिर इस तरीके से ताक पर रखकर सुविधा शुल्क की आड़ में सैकड़ों फाइल करने वाले नियम विरुद्ध इस तरीके के कार्य चल रहे हैं, तो आखिर इस पर किस तरीके से अब
जो है अधिकारी इस पर संज्ञान लेंगे और वाकई जिस तरीके से राजकुमार गुप्ता ने आरोप लगाया है, क्योंकि जिस तरीके आरोप राजकुमार गुप्ता का साफ कहना है कि उन्होंने परिवहन मंत्री से भी इसको शिकायत की है और लगातार अधिकारियों के संज्ञान में भी, उसके बावजूद भी कहीं न कहीं इनके ऊपर इस तरीके के अधिकारी पवन त्रिपाठी के ऊपर कहीं न कहीं सरपरस्ती दिखाई पड़ रही है। अब देखना यही होगा अधिकारी इस पर किस तरीके से संज्ञान लेते हैं और क्या अटक कदम उठाते हुए नजर आते हैं। जी अच्छा पवन, ये माफ कीजिएगा, पवन पर जो आरोप हैं जय, यहाँ पर कितने ऐसे आरोप लगे हैं मारपीट के, बदसलूकी के, उनके पूरे करियर के कितने आरोप हैं, और ये जो पूरा मामला निकलकर सामने आया मीडिया में, क्या रुख है अब अधिकारियों का? देखिए, जिस तरीके से पवन त्रिपाठी की बात करें तो लोगों का मानना है, अगर वहां से जिस तरीके से लोगों से बात किया गया तो उनका साफ कहना है पवन त्रिपाठी का जो व्यवहार है वो व्यवहार कहीं न कहीं झगड़ालू प्रवृत्ति का है। लगातार वो किसी न किसी बात पर लोगों से उलझ जाते हैं और वो चाहते हैं कि जिस तरीके से वो चाहते हैं कि उस तरीके से कहीं न कहीं कार्य किया जाए। तो ऐसे में जब उनके द्वारा बताए गए तरीके से कार्य नहीं किया जाता तो कहीं न कहीं गुस्सा गर्मी बढ़ती, और हालांकि अगर यदि गुस्सा गर्मी बढ़ती है दिव्या, तो इन चीजों को आप अपने बड़े अधिकारियों से आप कह सकते हैं, आप बाबू हैं, आप अपने अधिकारियों से कहिए कि ये काम इस तरीके से नहीं हो रहा है। हालांकि इस तरीके से जब आप शिकायत न करके खुद मारपीट तो उतारू हो जाए, आप अपने कर्मचारियों को पीटने लगे, तो कहीं न कहीं बिल्कुल माना जाएगा कि थप्पड़बाज बाबू। तो इस तरीके से अब देखना ये, जिससे कि थप्पड़ बाबू के नाम पर पवन त्रिपाठी मशहूर है परिवहन विभाग में, तो कहीं न कहीं अधिकारियों की हम बात कर लें तो अधिकारियों को भी इन चीजों का अब संज्ञान हो चुका है, शिकायत पहुंच चुकी है। अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से जब भी इनका झगड़ालू प्रवृत्ति आता है तो इनका ट्रांसफर हो जाता है, तो जब ट्रांसफर हो जाता है तो आखिर क्या कारण रहता है कि इनकी क्या ऐसी कार्य प्रणाली रहती कि इनको फिर से इस तरीके से अच्छी जगहों पर अटैच किया जाता है। अब जब इस बार एक बार फिर कहीं न कहीं इन पर आरोप लग रहा है, जिससे का आरोप लग रहा है, तो देखना ही होगा कि अधिकारी इस पर कितने संज्ञान लेंगे और क्या ठोस कदम उठाते हुए कहीं न कहीं नजर आते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जय जानकारी साझा करने के लिए।